नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये बड़ी बात कही। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये बड़ी बात कहते हुए आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम बातों को सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आज बड़ा बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को लेकर अब एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लोग अपने घरों पर नमाज करें या फिर शिफ्ट में पढ़ें, सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। और बताते चलें कि यहाँ संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट कर पढ़ना चाहिए नमाज को, ये बड़ी बात कह दी गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और हर एक नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, कर्मचारी के लिए, एक व्यापारी के लिए ये सड़कें हैं। हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके भी देख लो। बरेली में इन लोगों ने ताकत को आजमाया, लेकिन फिलहाल बताते चलें ये दो टुक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दी गई है। और इसके साथ ही सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सीधा सीधा चेतावनी दी गई है। और साथ ही बताते चलें कि अब आप देखिए किस तरह से सीएम ने कहा कि उन लोगों से बात करना जरूरी, लेकिन जब मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या वहां पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, उत्तर प्रदेश की जब बात पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जाकर भी आप देख सकते हैं, कानून के राज में सबको समान रूप से मानना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा कानून को, क्योंकि कानून का राज होगा और कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करना होगा। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए है, एक नागरिक के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए, कामगार के लिए, कर्मचारी के लिए, सामान्य नागरिक के लिए, व्यापारी के लिए, और सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। अब सरकार का नियम सार्वभौम है, इसके लिए समान रूप से कानून को लागू किया जाएगा और सबके लिए समान रूप से ये लागू होता है। हमने सबको यहाँ पर कह दिया है और कि अब यहाँ इस तरह से कार्रवाई नहीं चलेगी, लेकिन नमाज को रोकना नहीं है, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, बस इतनी बात है। और इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो नियम कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून का राज सबके लिए समान रूप से है। और अगर नमाज पढ़नी आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, यानी कि किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। आप धर्म सर्वोपरि है, हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन एक कानून के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो इस्लाम धर्म को मानने वाली संख्या है वो 3,84,83,967 है, जो कुल जनसंख्या के 19.3% होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम मई 2024 की बात करते हैं तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। और उसके साथ ही यहाँ पर हर एक दाव पैच जो है इस आबादी को लेकर भी खेला जाता है और हर एक व्यक्ति अपनी पैठ बनाने के लिए वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दो टूक चेतावनी जारी कर दी गई कि नमाज आप पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार है, धर्म की हर कोई इज्जत करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सड़क पर नहीं पढ़ सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर ही आपको काम करना होगा। और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं मानते तो फिर संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि बरेली में भी जिस तरह से हुई थी कार्रवाई, वैसे ही कार्रवाई आज आगे जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील जी। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो विश्वनाथ जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस पर तो अभी कल से तो बहुत बयानबाजी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद आशा जी। आशा जी, जो परिस्थितियां हैं इसमें हर हाल में ये 100% चुनावी मुद्दा बनना है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, कह सकते हैं उसकी पिच तैयार हो गई। भाई, बड़ा सवाल ये है कि आपको हर धर्म के पास अपना स्थल है, धर्म स्थल है।
आप आम जनता के, आम जनमानस के आने जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहते हैं? हम्म। भाई आपको जहां पे जिनको जगह नहीं है, मस्जिदों में स्थान कम है, अपने घरों में अपने घरों को मस्जिद मान के वहां नमाज पढ़ लीजिए। भाई अपने इष्ट का ध्यान ही तो करना है, वही पढ़ लीजिए। या अव्यवस्था पर कायम करके ही आप अपने धर्म को पालन कर पाएंगे क्या? ऐसा है तो ये, चूंकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो उनको वोट बैंक मानते हैं, उनको लगता है हम इनके साथ खड़े होंगे तो ये शक्ति के साथ पूरा एक मुश्त हमें अपना वोट देंगे, हम जीत जाएंगे, हमें सत्ता मिल जाएगी। सारा खेल उस एक मुश्त वोट का है। इसलिए वो इश्यू बनता है तो उसका काउंटर भी तैयार होता है, काउंटर भी चलता है। ये सारी समस्या उससे है। अब योगी जी को भी भाई आप अगर चैलेंज करेंगे या अरे उसकी चर्चा विश्वनाथ जी होगी, सुनिए ना, वो विश्वनाथ इश्यू जी, बनेगा, समाज मेरी आवाज आ रही है क्या विश्वनाथ क्रिएट जी? करता है। हाँ जी। विश्वनाथ जी, 2011 का जो सेंसस में देख रही हूँ ना, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 3,84,83,967 हैं और कुल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 19.3% ये होता है। तो ये एक वोट बैंक है, कोर वोट बैंक। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष पार्टियां अब इस पूरे कोर वोट बैंक को लुभाने की और साधने की कोशिश करेंगी इस पूरे बयान से? देखिए आशा जी, समस्या है, एक समस्या आप उसको, दो रास्ते हैं। एक तो ये आप उसको छोड़ दें, सभी रोगों को छोड़ दें, ठीक है भाई सड़क है, वैसे ही जाम से कोई सड़क रेयरली ऐसी है जो मुक्त है। उसके बाद अगर आप साल में 30% समय इसका ध्यान रखें कि भाई ठीक है इनको कर लेने दो, तो फिर लोग, आम जनमानस कैसे जिएगा? सड़क को जाम से कैसे हम मुक्ति देंगे? सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए ना। अगर कोई हिंदू है, अब चौराहे पर खड़ा होकर के सड़क पे बैठ करके वो हनुमान चालीसा करने लगे, तो व्यवस्था चलेगी क्या? ठीक है, क्यों सुधीर जी, इसकी जरूरत क्यों है? बड़ा प्रश्न है। हाँ। तो कहीं संविधान खतरे में नहीं आता है। सब अपने धर्म का अपने लिमिटेशंस में पालन नहीं, करें सर्वधर्म, ताकि लॉ एंड सर्वधर्म ऑर्डर का मेंटेन। सम्मान है, लेकिन सुधीर सोनी जी, इसकी नौबत क्यों आती है? आप अपने स्थल पर जाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। अब नमाज पढ़ने के खिलाफ कोई नहीं है, आप अपने धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, वहां पर ये काम कर सकते हैं। धर्म का सम्मान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहने की बात कही गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आशा जी, पहले तो पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार। देखिए, जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो कोई नया नहीं है, और मैं इसको आर्टिकल 25 के अंदर में अगर आप देखें तो नमाज नहीं, सबका धार्मिक अधिकार है अपने धर्म को पालन करने का, लेकिन पब्लिक प्लेस पे करने का। मैं इसको आशा जी 3 तरह से देखता हूँ। पहले कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि आप अपने घर पे पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए, अपने और जगह पढ़िए, लेकिन जो पब्लिक एक्सेस, जहां पर जनता के लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट का है। दूसरी हम बात करते हैं धार्मिक मान्यता। जब इनके हदीस में भी और कुरान में भी इन्होंने ये ऐसा कहा गया है कि कम से कम 6-7 जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, चाहे वो स्लॉटर हाउस हो या मान लीजिए और कूड़ागर हो, पेशाबगर हो, उसमें रोड भी आती है। तो जो इनके गद्दी नशीं जितने भी इमाम बैठे हैं, उनको अपनी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करना चाहिए। उनको कहना चाहिए भाई आप सड़क पे नमाज ना पढ़िए। नमाज के लिए मस्जिद एक डेडिकेटेड स्थान बना गया है। जब औरतें वहां पढ़ती हैं या घर में पढ़ती हैं तो आदमी को समस्या क्या है पढ़ने के लिए? किसी भी, चाहे वो हदीस की बात करें या बात करें कुरान की, वहां कहीं नहीं लिखा कि आप रोड के ऊपर में बैठ तो के मतलब नमाज फिर पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हो गया ना सुधीर जी कि धर्म गुरुओं को आगे आने की जरूरत है कि आप भाई अनाउंसमेंट कीजिए कि ऐसा नहीं करना है आपको, मस्जिद के अंदर आकर पढ़िए, आप वहां पर पढ़ सकते हैं जहां सुरक्षित प्लेस है, जहां बताया गया है कि धारा 25 के तहत जो आपको अधिकार देता है, तो उसी के नियम के अनुसार काम होना चाहिए। फिर तो ये धर्म गुरुओं की बड़ी जिम्मेदारी बनती है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो मेरा अपना मानना यह है कि इनमें धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। और जब मस्जिद का जो बनाया गया मस्जिद एक विशेष सोच के साथ बनाई गई थी कि एक डेडिकेटेड स्थान होगा जहां पे लोग पूजा करेंगे, वह महिलाएं भी जाती हैं, आदमी भी जाते हैं। फिर ये रोड की परंपरा जो गैर कानूनी काम है, जब ये शुरू हुआ तो ये कोई माननीय योगी जी ने पहली बार नहीं कहा, ये हमेशा। और होना क्यों चाहिए, क्यों रोड पे पढ़नी चाहिए? आपकी कीमत पर, आपकी नमाज की कीमत पर, चाहे वो पेशेंट हो, रोगी हो, अस्पताल जाना, उसकी जान चली जाए, आप कहीं भी 10-50 लोग इकट्ठे होते हैं, मना लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी संभल के केस में देखिएगा आपने, संभल ने भी मना कर दिया उसको, जो पिटीशन थी रोड पे नमाज पढ़ने की, अदा करने की, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी मना कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून का कानून सब। और दूसरा एक चीज आशा जी और बता दूं, जितने मुस्लिम कंट्री हैं जिनकी हम आप उदाहरण देते हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएई हो या दूसरे, वहां कहीं पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इस तरह की रवायत हमारे देश में केवल और केवल वोटों की राजनीति करने के लिए लोगों ने इनको कहा कि आप ठीक है, जहां जहां मन में आए नमाज पढ़िए। तो उस तरह की लगाम लगनी चाहिए। सुशील जी, जो जी सुशील जी, सुधीर जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी कि ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते हैं रोड पर। तो कानून के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि कानून तो सर्वोपरि है, उसे तो सबको मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस चीज की है कि एक धर्म ऐसा है जो कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई अपनी ये रूलिंग दे या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए चीजें, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को अपने धर्म के निभाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा चीज कि किसी को उससे तकलीफ ना हो। आप देख लीजिए, कुछ मुस्लिम से या ऐसे लोग हैं जो इसको एज ए मैटर ऑफ राइट समझते हैं। जहां उनका मन करे वहां पर करना ही करना है, चाहे नमाज हो या कोई जुलूस निकालना हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी हो, ये देखने के बगैर कि इससे लोगों को कोई असुविधा ना हो या कुछ ना हो जाए। अब योगी जी ने भी वही सब सिंपल वे में कहा, आपको धर्म से कोई रोकता नहीं है, आप धर्म करो, लेकिन एक चीज है, अगर आपको मस्जिद में जगह काम पड़ती है तो ये इसमें करो, फेज में करो, अलग अलग फेज में वो। या दूसरा चीज है, अगर आपको घर में ही करना है तो वो भी कर सकते हो। और अगर वो उस पर ये एक उन्होंने ये भी है, उसमें एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास लोग आ गए कि हमारे घर में वो जगह नहीं है, कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें उसका भी तर्क दे दिया कि अगर आपको इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब फिर ये आपके यहाँ शिफ्ट रोड कर पे इस लीजिए। पे रख दो कि ज्यादा पॉपुलेशन भी ना हो। लेकिन एक चीज है, ये जो यहाँ मानने वाले नहीं है। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल में वहां पर भी अधिकारी जी ने, उन्होंने भी परसों रूल निकाला कि यहाँ पर भी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। और फ्राइडे के दिन क्या हुआ, लाखों लोग सड़कों पे आ गए, नहीं ये खड़े, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने भी जब सख्ती की बाद में तो उनको भी मानना पड़ा। ऐसे इसमें भी धर्मगुरुओं का भी ये फर्ज है लेकिन एक कि बड़ा वो सवाल भी तो चाहे विश्वनाथ जी ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा 2027 के चुनावों की पिच तैयार हो गई है, विपक्ष अब इस चीज को, मुद्दे को अब ये बनाने की आज की कोशिश बात करेगा। नहीं, ये आज की बात नहीं आशा जी, जब से योगी जी आए तब से ये तो आज तो उन्होंने कार्यक्रम में फिर दोबारा से दोहराया। और ये नहीं कहा कि मैं ये लाभ ये कर रहा हूँ। उसने कहा कि मेरे को लोग भी पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल या ऐसा है कि यूपी में लोग नमाज नहीं पढ़ते सड़कों पे। तो मैंने कहा नहीं जी, कोई नहीं पढ़ता। ये नहीं क्योंकि ये जो ऑर्डर निकाला उन्होंने, ये आज से 4 साल 5 साल निकला है कि लाउड मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर वगैरह है वो बंद किए जाए और सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने जाए। आज तो खोले उन्होंने इस चीज को दोहराया। आप देख लीजिए इसमें कौन सा ये चीज है, जस्टिस है कि अगर किसी जगह 15 या मुस्लिम उसके घर है और जहां पर 200-400 हिंदू के घर है, वो लाउड स्पीकर लगा दे, जो अपने डिस्ट्रिक्ट पे एक लाउड स्पीकर लगा दे जिससे अपने मोहल्ले के लोगों को पता चले। ऐसा नहीं कि 20-30 लाउड स्पीकर लगा के ताकि सारे आधे किलोमीटर तक वो आवाज जाए। नहीं, कुछ मतलब ऐसे इनको भी समझना 2027 के चाहिए। लिए पिच तैयार करने वाली जो बात कर रहे थे विश्वनाथ जी, वो फिर सही नहीं है। मतलब नहीं बनाने की कोशिश करेगा नहीं विपक्ष इस नहीं, मुद्दे को। वो भी उसमें देखिए आपका कहना है कि उसमें पहले थोड़ी से बोल बहुत दिया है तो ठीक है, देखिए, हाँ न्यूट्रल होगा, नहीं, ऐसा कुछ। देखिए आशा जी, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा विश्वनाथ जी को भी, क्योंकि पहले इस भारत देश में मिथ था, जिस पार्टी को मुस्लिम लोग या समाज ये करेंगे सपोर्ट करेंगे,
वही पार्टी पावर में सेंटर में हुकूमत बना सकती है, स्टेट में बना सकती है। लेकिन यूपी के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन और अब बंगाल के इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जो पार्टी मुस्लिम के जिस पार्टी को वोट नहीं देगी वो पार्टी जीत नहीं पाएगा। वही चीज आसाम में भी हो गया। अब इस पे अगर पर पश्चिम अखिलेश जी या बंगाल के बाकी चुनावों में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है सुशील जी, क्या चीज मुस्लिम वोटर्स को वहां लेकर पर जो भी आप हो बात गया। कर रहे हैं। आप देख लीजिए वहां पर भी क्या हुआ। वहां पर भी जो इस बार वोटिंग हुई, टीएमसी को जो 47 सीटें हुई उसमें 33 सीटें जो है मुस्लिम्स की है। वो किस आधार पे हो गया? फिर मुस्लिम को 33 सीटें कैसे मिली? ये जो बीजेपी को सीटें मिले, एक मुस्लिम सीट नहीं मिले उनको, तो सारी सीटें जो भी है जो हिंदुओं ने उनको वोट डाला है, मेजोरिटी कम्युनिटी ने डाला, उसकी वजह से वहां पर उनकी सरकार आ गई। यहाँ पर भी आप समाजवादी पार्टी विश्वनाथ वगैरह जी, या सियासत करने लगेगी, विश्वनाथ लेकिन जी, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो विश्वनाथ जी, जमाना गया देखिए जब वो आपसी चल भाईचारे सके। और सौहार्द को ठेस पहुंचाने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए डिबेट में, इसलिए मैंने किसी भी धर्मगुरु को आज नहीं इनवाइट किया है। तो अगर मैं ये बिल्कुल इस सौहार्द को ना बिगाड़ते हुए अगर हम ये देखें कि हिंदू कोर वोटर और मुस्लिम कोर वोटर, क्या बाकी में जो सुशील जी कह रहे हैं वैसा कुछ होने वाला है 2027 के चुनावों में कि समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए लेकर चल रही है और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जो बार बार कैबिनेट के अंदर जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आशा जी, पीडीए क्या है? पीडीए एक हिंदू धर्म को तोड़ने का एक फॉर्मूला है ताकि एक जीत का एक समीकरण बन जाए। इससे पहले पिछड़ा, इससे पहले दलित कभी आपने सुना था समाजवादी पार्टी के लिए वोट करें? कभी आपने इससे पहले नहीं सुना था ना। अगर आप समाजवादी हैं, अगर आप उस वर्ग को, ठीक है, तो आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अब अल्पसंख्यक के लिए आप काम करते थे, वो तो ठीक है। पिछड़ा और दलित ही क्यों? महिला क्यों नहीं? युवा क्यों नहीं? असवर्ण क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा धोखा है। ये पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल एक कोशिश है कि किसी तरीके से मेरी कॉपी चेक हो जाए, मैं पास हो जाऊं। मैं बिल्कुल इसका समर्थन मैं मानता हूं कि ये कोई समाज के हित में करने वाला काम नहीं है। एक दल को एक लगता है कि कहीं से हिंदू धर्म को तोड़ो और मुसलमान वोट अपने जोड़ लो, उसके बाद किसी तरीके से कॉकटेल बना के अपनी पार्टी को सत्ता में ले आओ। देखिए ये चीज योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत क्लियर है, उनमें संदेह बिल्कुल नहीं है। आप अपने सबका, हर व्यक्ति लेकिन अपने धर्म का समाजवादी पालन पार्टी करे, के प्रवक्ता ही बिल्कुल करे। दोपहर में भी मेरे साथ लेकिन डिबेट में थे, वो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा इस बार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा आघात जरूर देगा जातीय समीकरण। आपको लगता है कि 27 में ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए आशा जी, कोई ऐसा होना नहीं जा रहा है। हर व्यक्ति आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करता है और कब जब आपदा नहीं होती तो आपदा भी ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसमें अवसर मिल जाए। मूल समस्या यह है कि राजनीतिक दल है, 10 वर्ष से सत्ता से बाहर है, तो अब अगर अगले 5 साल भी हो गया तो चूंकि रीजनल पार्टी है और हमने रीजनल पार्टीज का हाशिर बीते दिनों देखा है, बीते वर्षों में क्या हाल हो रहा है, तो वो रीजनल पॉलिटिक्स को जीवित रखने के लिए रीजनल जो पार्टीज हैं उनकी अवशेष न बचे, अवशेष मतलब उनका रिटेंशन हो जाए, एक वो प्रयास है। इसलिए कि किसी तरीके से कहीं माहौल क्रिएट करके किसी तरीके से एक सत्ता बच जाए की स्थिति इसलिए नहीं बन रही है जब तक आप इश्यूज को नहीं उठाएंगे जो जनता को टच करते हैं। जब आप पीडीए कहेंगे तो पीडीए ही क्यों? वो अल्पसंख्यक क्यों? वो पिछड़ा क्यों? दलित क्यों? बाकी क्यों नहीं? बाकी से आपकी दुश्मनी है क्या? आप सर्व समाज की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उन्होंने कहा बदमाशी ना करो भैया। ये जो खेल होता है, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सड़क जाम कर देंगे, फिर विवाद होगा। इतिहास हमने देखा है ना, मस्जिदों में क्या होता रहा है, मस्जिदों के बाहर क्या होता रहा है। थोड़ा सा जरा सा भी स्थिति हुई उसके बाद बवाल हो जाएगा। तो एक धमकी दी जाती थी कि देखो भाई इस इलाके के इर्द गिर्द नहीं आओ। तो बकरीद के पहले सीएम योगी ने जो चेतावनी दी है केवल ये बताया है कि भाई आपका धर्म है, आपकी जो उसका आप सदुपयोग करिए, लेकिन किसी को धमकाने के लिए उपयोग मत करिए, अव्यवस्था समाज में पैदा करने के लिए मत उपयोग करिए। सुधीर सोनी जी, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। हाँ ठीक है। सुधीर सोनी जी, 2025 में ये कहा गया कि बढ़ सकती है मुस्लिम आबादी क्योंकि 50% से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, जिसमें खासकर संभल है, मुरादाबाद है, रामपुर है। और 2025 में इन ज़िलों में मुस्लिम आबादी का जो प्रतिशत था वो ये कहा गया था कि बढ़ भी सकता है 2026 के, अगर एसआईआर की जिस तरह से प्रक्रिया हुई और
4 करोड़ यहाँ पर वोट जो है वो कट भी गए। लेकिन उस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या डेमोक्रेटिक जो डेमोग्राफिक स्टडी है वो मुस्लिम आबादी पर अगर हम करते हैं तो कोई आघात आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और पीडीए को फायदा आपको दिख रहा है? क्योंकि तमाम जो बयानबाजी हो रही है 2027 के चुनावों को लेकर, अखिलेश भी बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कैबिनेट में विस्तार लगातार कर रहे हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है, हर पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए आशा जी, पहले तो जो पीडीए की बात करेंगे, पहली बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये नरेटिव सेट किए जा रहे हैं अभी से आने वाले इलेक्शन के लिए। पीडीए नाम का कोई मतलब नहीं है। पीडीए कभी भी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। इससे पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ये जो आप नमाज की हम आज बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति, जो लोग उस समय सत्ता में थे, ये लोग करते रहे तुष्टीकरण की नीति, उनको इन लोगों ने प्रवोक कर करके जगह रोड पे दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, विपक्षी दल मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रहे हैं। पीडीए नाम से इनके पास मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। दूसरी बात रही डेमोग्राफी की, डेमोग्राफी जरूर तेजी से उत्तर प्रदेश में बदला है। आशा जी, मेरा मानना ये, जब इस देश में एक विधान और एक निशान की बात करते हैं तो इंडियन मैरिज एक्ट होना चाहिए। वाई मुस्लिम मैरिज एक्ट, वाई हिंदू मैरिज एक्ट? हर आदमी को 2 बच्चे से ज्यादा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ये डेमोग्राफी को तो रोकना ही पड़ेगा किसी तरह, नहीं तो देश के लिए और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, ये लोग, ये देश की एकता के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर सुधीर जी ये है ना कि मुरादाबाद में तो 50.82% मुस्लिम है, रामपुर में 50.57%। ये वो मैं आपको जिले बता रही हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और बिजनौर के अंदर 43.03% है, सहारनपुर में 41.95%, मतलब कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर 41.30%, और शामली अलग होने से पहले का ये मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। तो वृद्धि दर लगातार बढ़ रहा है। तो एक आपको नहीं लगता है कि वोट बैंक के साथ इस तरह से बातचीत हुई है? अगर उसे पॉजिटिव वे में लिया जाता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर पॉजिटिव में नहीं लेता है, विपक्ष इसे गिनाता है मुद्दा, तो फिर कहीं ना कहीं आघात हो सकता है। देखिए आशा जी, जब मुस्लिमों की मैं तुष्टीकरण की बात करता हूँ, जैसे ही चुनाव आएंगे आप देखिए कि मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए कितने दल आ जाएंगे। केवल अखिलेश जी नहीं, यहाँ तो एआईएमएम के लोग भी आएंगे, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के पास लोग भी क्लेम करने के लिए आएंगे, यहाँ मायावती के लिए भी आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होने जाने वाला नहीं है, और इलेक्शन को जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए तो मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। ठीक है सुशील जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर नहीं समझे तो फिर संभल जैसे हालात और कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि वो तो योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा फिर अगर नहीं मानना है तो संभल को याद कर लीजिए, बरेली को याद कर लीजिए। देख लीजिए आशा जी, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए यूपी में, आप देख लीजिए तब से जो हिंदू मुस्लिम पहले रोज महीने में 10-15 दंगे होते थे, एक भी दंगा नहीं हुआ। मुहर्रम का जुलूस जो निकालने में बड़ी मुश्किल आती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को कभी रोकना पड़ता था, कभी रद्द भी करना पड़ता था, तब से आज तक कभी मुहर्रम का जुलूस नहीं रुका। या जो पहले रामनवमी वगैरह के जो जुलूस निकलते थे, उन पे मुसलमान कमेटी के लोग मस्जिदों के ऊपर से पत्थर बरसाते थे, घरों के ऊपर से पत्थर बरसाते थे, वो नहीं होता है। अभी वहाँ के जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ गए। अभी बहुत पहले जैसे लखनऊ वगैरह में बड़े, लेकिन संभल और बरेली को हम भूल नहीं सकते हैं सुशील जी। और जब हर एक समुदाय के अंदर कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं, तो ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्वों के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, सुधीर जी आपका भी धन्यवाद, और विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक चेतावनी जरूर दी है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, आपके धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, आपका अधिकार है नमाज पढ़ना, लेकिन सही समय और सही जगह पर आपको पढ़नी चाहिए। रोड के बीच में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर ही आपको काम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जिस तरह से 2027 का चुनाव भी है, लेकिन जाहिर तौर पर जो शरारती तत्व हैं उनके लिए ये कड़ी चेतावनी है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।